जो आपके फार्मूले यूज होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। विभाजन सूत्र, कौन से? विभाजन सूत्र। तो इसमें क्या होता है, जैसे दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से मिलकर एक आपकी रेखा बनी हुई है, रेखाखंड। ये रेखाखंड मान लिया ए बी, और इसके निर्देशांक हैं आपके x1, y1, इसके निर्देशांक हैं x2, y2। और इन दोनों बिंदुओं को बीच में स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं P, इन दोनों को M1 रेशियो M2 के रेशियो में विभाजित कर रहा है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। हो सकता है M1 1 हो, M2 2 हो, 1:2 या 2:3 हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपसे पूछेगा कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक है x, y। तो बीच में स्थित अंतःविभाजन, ध्यान रखना बीच में है इसीलिए कैसा होगा विभाजन? अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो जब कभी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि दो बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु अंतःविभाजित करता है, जो M1 अनुपात M2 के रूप में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसका फार्मूला होता है x = M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, कामा y = M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है, x = M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, y = M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो चलिए इन फार्मूलों पर आधारित एक क्वेश्चन लगाते हैं। 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपके जो बिंदु दे रखे हैं वो है -1, चलिए इसकी जगह पर रखते हैं -1, 7 और 4, -3, ये बिंदु दे रखे हैं 4, -3, और जो बिंदु बीच में है वो विभाजित कर रहा है 2:3, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो चलिए हम इसके अनुसार निकालते हैं जो बिंदु P है। तो x = M1 कितना है? M1 है 2, x2 कितना है? x2 है 4, प्लस M2 कितना है? 3, x1 कितना है? -1, माइनस जब भी आए तो उसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि दो साइन एक साथ ऐसे नहीं लिख सकते। M1 प्लस M2, 2 प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 8 और प्लस माइनस -3/5, 8 - 3 5, 5/5, 5 एकम 5 मतलब 1, x बराबर 1 है, कामा y बराबर M1 2 y2 -3, y2 -3 प्लस M2 3 × y1 7 अपान M1 प्लस M2, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 अपान 5। तो यहाँ से आ जाएगा y = 21 - 6 15 अपान 5, 5 3 जा 15, y = 3, x = 1। तो x, y आपका आ गया 1, 3, 1, 3। तो 1, 3 आपके वो बिंदु आए हैं जो -1, 7 और 4, -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहे थे। ओके, अच्छा देखिए आपका एक और फार्मूला होता है, जैसे ये अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं उसी प्रकार से आपका होता है एक बाह्य विभाजन। क्या होता है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन वो आपके अभी कोर्स से हट चुका है, पहले था। बाह्य विभाजन क्या होता है? जैसे दो आपके पॉइंट हैं ए बी, इसके निर्देशांक है x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। तो इन दोनों को अगर बाह्य विभाजित कर रहा है, तो बाह्य विभाजित का मतलब इधर बाहर कोई बिंदु होगा x, y, P एक बिंदु होगा जिसके निर्देशांक x, y आपको निकालने होंगे।
तो ये इसको जो है m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। m1 अनुपात m2 का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो m1 होगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का रेशियो m1 अनुपात m2 होगा। तब अगर आपके पूछ रहा है कि बाय वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकाल कीजिए तो हो जाएगा m2 x1 माइनस m1 x2 अपान m1 माइनस m2 सॉरी m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कामा y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तब ये फार्मूला लगता है। हालांकि ये आपके कोर्स में भी नहीं है तो इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। वही आप याद रखिए जो आपका अंतर विभाजन था वो क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आगे आपको एक प्रकार से और क्वेश्चन मिलेगा विभाजन वाले ही, वो कैसा मिलेगा कि दो बिंदु होंगे, दो बिंदु x1 y1 x2 y2, पूछेगा कि इन बिंदुओं के मध्य बिंदु के निशान, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं के निशान। मान लिया ये आपका दो बिंदु थे ए बी, इनका मध्य बिंदु है पी। कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु पी के निशान जब आपसे पूछेगा तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2। बहुत इजी फार्मूला, x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2। यहाँ से आएगा x निर्देशांक और यहाँ से आएगा y निर्देशांक, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2।